ये कोड है हमारा 4x1 मार्क्स का, इसमें हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और 2 बिट की एक सिलेक्शन है और आउटपुट हमारे पास ओ है। हमने ओ को रजिस्टर भी डिक्लेयर कर दिया है, ऑलवेज एट इनपुट्स और सिलेक्शन। बिगिन करते हैं, फिर हमने केसेस यूज़ किए कि केस में जब एस की वैल्यू 0 होगी तो 0 को 1 असाइन हो जाएगा A1, और यहाँ पर असाइन की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते केसेस के अंदर, ऑलवेज स्टेटमेंट के अंदर। तो उसके बाद हमने आउटपुट को A2 असाइन कर दी जब केस 1 है एस की वैल्यू। जब एस की वैल्यू 2 होगी तो A3 असाइन हो जाएगा, और जब एस की वैल्यू 3 होगी तो आउटपुट को A4 असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से एस की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि आउटपुट को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, और इस तरह हमारा 4+1 मार्क्स काम करेगा। और इसको अगर हम RTL व्यू में देखें तो ये हमारा 4+1 मार्क्स है, जिसमें ये डेटा की लाइन्स हैं 4 बिट A1 2 3 4, और ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि आउटपुट पे क्या वैल्यू जाएगी। और अगर हम इसको उसमें देखें, इसकी आउटपुट वेरीफाई करनी है हमने, तो हम इसमें इंसर्ट नोड करेंगे, हमने सारी लिस्ट करके ओके कर देंगे। हमारी इनपुट्स आउटपुट और सिलेक्शन आ गई है। सिलेक्शन की वैल्यू हम कोई रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ से इसको हम कोई वैल्यू दे देते हैं 10 के A3 असाइन हो आउटपुट को, और A3 की वैल्यू हमारे पास है 1। तो अगर हम इसको यहाँ से रन करके चेक करें, ये मेरे पास आउटपुट है। देखिए सिलेक्शन 10 थी, तो थर्ड इनपुट जो थी वो आउटपुट को असाइन होगी हमारे पास। तो इस तरह हमने इसकी आउटपुट वेरीफाई भी कर ली है। ये कोड हमारे पास है फुल एडर का, इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं 4 बिट्स की, और एक आउटपुट है सम 4 बिट का। एक इनपुट हमारे पास कैरी इन भी है और एक आउटपुट हमारे पास कैरी आउट भी है। तो जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो हम टेम्प में स्टोर करवा रहे हैं, जो कि 5 बिट का है, क्योंकि जो कैरी आउट की वैल्यू होगी वो हमारे पास इसकी 5th बिट होगी, और जो भी प्रीवियस 4 बिट्स होंगी वो सम को साइन हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा सम और कैरी आउट दोनों हम सेपरेट कर लेंगे। और अगर हमें उनको ऐड करना हो तो अगर कोई वैल्यू बड़ी आती है जो कि 4 बिट नंबर में नहीं है, तो कैरी आउट आएगा जो कि टेम्प में स्टोर हो सकता है। तो इस तरह हमने टेम्प की वैल्यूज़ टेम्प में स्टोर करवा के इनिशियली, फिर हमने सम में और कैरी आउट में स्टोर करवा दी है। हम इसका अगर RTL व्यू देखें, तो ये हमारे पास इसका RTL व्यू आ रहा है, जिसमें हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं A B कैरी इन, और ये हमारे पास कैरी आउट और सम आउटपुट आ रही है जो उनसी। अब अगर हम इसको उसमें देखें, इसकी आउटपुट को अगर हमने वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले तो हम इसकी सारी नोट्स जोन सी उनको लिस्ट करके बीच में ऐड कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास, ये 4 बिट के नंबर है। अब अगर हमने इन दोनों को ऐड करवाना है तो इसको कोई एक वैल्यू असाइन करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने इसको ये असाइन कर दिया 2, इसको हमने असाइन कर दिया है, इसको हमने 2 असाइन कर दिया। तो हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए 4, और अगर हम कैरी इन भी कर दें एक, तो फिर हम देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास।
तो आउटपुट हमारे पास आ रही है 2 + 2 4 आ रही है, और प्लस कैरी इन 1 था तो 4 + 1 5 होगी, तो हमारे पास आउटपुट आ रही है 5 और कैरी आउट हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमारी आउटपुट इसमें वेरीफाई हो गई है। ये कोड हमारे पास है फुल सब्ट्रैक्टर का। इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक बोरो इन है, एक आउटपुट है और एक बोरो आउट है। और इसमें हमने जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने एक्स और गेट्स यूज़ किए, क्योंकि एक्स और गेट ऐसा होता है कि गेट है जिसमें अगर इनपुट सेम हो तो आउटपुट हमारे पास 0 आती है, अगर इनपुट्स डिफरेंट हो तो आउटपुट हमारे पास 1 आती है। तो ये असल में सब्ट्रैक्शन ही हो रही है कि 1 - 1 0 आ गया, अगर 1 - 0 1 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास हमने एक्स और गेट्स यूज़ करके सब्ट्रैक्शन करवाई है ए बी और बोरो इन की, और फिर बोरो आउट में हमने ये वैल्यू स्टोर करवा दी है और आउटपुट को हमने ये असाइन करवा दी है, तीनों की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा के। तो अगर हमने इसको कंपाइल किए, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है ये। अब अगर इसको हम उसमें देखें, आरटी रिव्यू में देखें, तो ये हमारे पास गेट्स को यूज़ करके हमने बनाया हुआ है। ये हमारे पास एक्स और गेट है, ये हमारे पास एक्स और गेट है, और ये हमारे पास आउटपुट आ रही है जो कि तीनों को एक्स और करके आ रही है, ए बी और बोरो इन को एक्स और करके हमारे पास आउटपुट आ गई जो कि तीनों का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके आई है। और ये हमारे पास बोरो आउट आ रहा है, जिसको बोरो आउट करने के लिए सबसे पहले हमने जो बी और बोरो इन को हमने एंड किए, उसके बाद इसको और कर दिए, बी और बी इन के जो आउटपुट है उसको ए नॉट के साथ एंड करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आई है, दोनों को और करके हमारे पास बोरो आउट आ गया। इसको वेरीफाई करने के लिए हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फाइल बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले सारी नोड्स इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम कोई सी वैल्यू देंगे, ये दोनों 1 बिट के हैं तो हम 1 बिट की सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 - 1, और अगर बोरो इन भी 1 आ गया है, फिर हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ये अगर हम दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो 1 - 1 0 आता है, बोरो इन 1 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है, और बोरो आउट भी हमारे पास 1 आ गया। तो हमने इस तरह की आउटपुट भी वेरीफाई कर ली है। ये कोड हमारे पास 1x4 डीमक्स का, जिसमें हमारे पास एक इनपुट है, एक सिलेक्शन है और 4 आउटपुट्स हैं। सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आउटपुट को कौन सी आउटपुट को इनपुट असाइन करेंगे हम। तो सिलेक्शन 2 बिट की है, ऑलवेज स्टेटमेंट में हमने केस स्टेटमेंट यूज़ की जिसमें एस की वैल्यू 0 1 2 3 है, हर एक डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट आउटपुट को इनपुट असाइन हो जाएगी। अगर हम इसको आर टी व्यू में देखें, तो ये लैचेस लगे हुए हैं और ये हमारे पास इनपुट है। जिसमें सिलेक्शन है 2 बिट की, ये डिकोडर लगा हुआ है आगे, और इनपुट है, और ये सारे लैचेस लगे हुए हैं और ये आउटपुट्स हैं। इस सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कौन सी आउटपुट को हमारी ये इनपुट असाइन होगी। अगर हमने इसको वेरीफाई करना है तो हम यहाँ से एक नई फाइल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यहाँ पे नोट्स ऐड करेंगे। अब इनपुट हमारी 1 होगी, इसको हमने सिलेक्शन पर डिपेंड करता है किसको साइन होगी, तो हम चाहते हैं 4 को साइन हो तो हम इसको वैल्यू कर देंगे 1 1। देखिए हमारी इनपुट जो सी है वो 4 को असाइन होगी। तो इस तरह हमने ये वेरीफाई कर लिया, चारों टास्क हमने क्वार्टर्स पे अपने
परफॉर्म कर लिए डी मार्क्स मार्क्स फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर का। तो इस तरह हमारी लैब 12 कंप्लीट हुई।